रात के 8:45 थे। आर्यन अपने घर पर अकेला था। उसके मम्मी पापा किसी रिश्तेदार के घर शादी में गए थे और अगले दिन तक लौटने वाले थे। आर्यन बिल्कुल अकेला था। तभी उसकी मम्मी की कॉल आई। हाँ माँ, आपने जो फ्रिज में खाना रखा था मैंने उसे गर्म करके खा लिया है। अरे माँ, आप मेरी फिक्र मत करो, मैं अपना ख्याल रखूँगा। ओके बाय। कॉल कट होते ही आर्यन गहरी सांसें लेता है। ओहो, आज तो घर पर दिल ही नहीं लग रहा। बहुत अकेला अकेला महसूस हो रहा है। आज पता चला माँ और पापा घर नहीं रहते तो घर कितना सूना लगता है। नींद भी नहीं आ रही, क्या करूं? चलो टीवी ही देख लेता हूँ। फिर आर्यन टीवी देखने लगता है पर मन नहीं लगता। घर अजीब सा खामोश लग रहा था। हर कोने से जैसे सन्नाटा टपक रहा हो। उसे डर सा लगने लगता है। फिर उसने सोचा, अरे यार, अब तो टीवी भी देखने का मन नहीं कर रहा है और ऊपर से अजीब डर सा लग रहा है। एक काम करता हूँ, दोस्त को बुला लेता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। आर्यन ने अपने सबसे करीबी दोस्त विवेक को कॉल किया। अरे भाई, आज रात घर पे अकेला हूँ। मम्मी पापा शादी में गए हैं, मन नहीं लग रहा है, तू आ जाना। यार आर्यन, रात काफी हो गई है, चलो थोड़ा सोचता हूँ, मम्मी से पूछता हूँ। 5 मिनट हुए ही थे कि तभी डोरबेल बजती है। जरूर विवेक होगा, इतनी जल्दी आ गया। आर्यन मुस्कुराते हुए दरवाजा खोलता है। सामने विवेक खड़ा था, चुप, एकदम शांत। अब आ भी जा भाई, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? घर पर बोर हो रहा था यार। विवेक धीरे धीरे अंदर आता है। क्या यार, आज तो बड़ा चुप चुप है। टीवी देखेगा? ऑन कर दूं? अच्छा चल, ऑन कर देता हूँ। आर्यन टीवी ऑन कर देता है। यार विवेक, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? अच्छा तू 2 मिनट रुक, मैं किचन से तेरे लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। ऐसा कहकर आर्यन किचन की ओर बढ़ता है। तभी उसे कॉल आती है। यार मैं नहीं आ पाऊंगा, मम्मी ने मना कर दिया है। सॉरी यार, तुम नाराज मत होना। आर्यन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। विवेक, अगर तुम अपने घर पर हो तो जो मेरे घर पर है वो कौन है? कैसी बातें कर रहा है भाई, तुम्हारे घर पर कौन है? देख विवेक, मुझे बहुत डर लग रहा है, बस तू जल्दी से मेरे घर आ जा। ऐसा कहकर आर्यन तेजी से भागने लगता है। विवेक, जरा रुक तो, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है, वो भी इतनी रात को? मम्मी जाने दो ना, आर्यन खतरे में है। मैं घर आकर वापस सब कुछ बताता हूँ। ऐसा कहकर विवेक तेजी से घर से बाहर निकलता है और अपनी कार में बैठ जाता है। थोड़ी देर में वो आर्यन के घर पहुंच जाता है। आर्यन देख, मैं आ गया। तू कहाँ है आर्यन? आर्यन देख, मैं आ गया। ऐसा कहकर विवेक आर्यन को हर जगह ढूंढने लगता है, लेकिन आर्यन कहीं नहीं मिला। विवेक रोने लगा और चीखने चिल्लाने लगा। आर्यन, अरे कहाँ चला गया तू? देख, मैं आया हूँ विवेक, तुझे बचाने के लिए। कहाँ चला गया आर्यन? जल्दी से बाहर आ जा आर्यन, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। विवेक सोफे पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसे कॉल आया। विवेक मुझे बचा ले, मुझे यहाँ से बचा ले विवेक, मुझे बचा ले, मुझे यहाँ से ले चल विवेक, मुझे बचा ले। तू कहाँ है आर्यन? मैं तुझे बचा लूंगा, बस तू इतना बता, तू कहाँ है? विवेक वो मुझे नहीं छोड़ेगी,
कुछ नहीं पता विवेक, तू मुझे बचा ले विवेक, मुझे बचा ले तू। आर्यन, मेरी बात ध्यान से सुन। तू वहाँ से कहीं हिलना मत। मैं तुझे आ रहा हूँ बचाने, जंगल की तरफ, तुझे बचाने के लिए। विवेक तेजी से अपने कार को स्टार्ट करता है और जंगल में पहुंच जाता है। आर्यन, कहाँ है? देख, मैं आया हूँ, तुझे बचाने आया हूँ। आर्यन, तू कहाँ है? तू कुछ बोलता क्यों नहीं? आर्यन, कहाँ चला गया? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तभी विवेक की नजर आर्यन पर पड़ती है। आर्यन, क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? आर्यन, ये तेरी आंखें सफेद क्यों हो गई हैं? कुछ बोल यार, मुझे डर लग रहा है। आर्यन, कि तुझे क्या हो गया? तभी विवेक को कोई धक्का दे देता है और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। अगले दिन रात को विवेक की आंखें खुलती है। विवेक अपनी याददाश्त को खो चुका था। मैं कहाँ हूँ और मैं कौन हूँ? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? और मैं यहाँ जंगल के बीचों बीच क्या कर रहा हूँ इतनी रात को? तभी उसके पास आर्यन आता है और उससे कहता है, मैं तुझे बताता हूँ तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो और यहाँ कैसे आए। तुम मेरे पीछे पीछे आओ। विवेक आर्यन के पीछे पीछे जाने लगता है। आर्यन उसे एक खंडर में ले जाता है। वहां पहुंचकर आर्यन जोर जोर से आवाजें लगाता है। मालिक, आपने जैसा कहा मैंने वैसे ही किया। और कोई हुक्म मालिक? तभी एक चुड़ैल वहां आती है। आखिरकार तुम भी आ ही गए। तुम कौन हो और तुमने मुझे यहाँ क्यों लाया है? और ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे विवेक, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। ये तुम्हारा दोस्त आर्यन है और मैंने इसे अपने वश में कर लिया है। मैंने जानबूझकर तुम्हें इस जंगल में बुलाया है ताकि मैं तुम दोनों दोस्त की बलि चढ़ा सकूं। तुम लोगों की बलि चढ़ाने से मैं बहुत ही शक्तिशाली हो जाऊंगी। मुझे सब कुछ याद आ गया, सब कुछ। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो और मेरे दोस्त को भी जाने दो। हमें मेरे दोस्त और मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। प्लीज प्लीज हमें जाने दो। फिर वो आर्यन की तरफ देखते हुए बोलता है, आर्यन, तुम होश में आओ। ये चुड़ैल है, इसने हम पर जादू कर दिया है। चलो यहाँ से भागो, वरना ये चुड़ैल हमारी बलि दे देगी। आर्यन, तुम होश में आओ। विवेक की बातें सुनकर आर्यन होश में आ जाता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। घर पहुँचने के बाद विवेक, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। आज तूने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई है। मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भुला पाऊंगा। कैसी बातें कर रहा है यार, दोस्ती में कोई एहसान नहीं होता। लेकिन हाँ, आज के बाद कभी आधी रात को अगर डोरबेल बजे तो कभी दरवाज़ा मत खोलना, क्योंकि बाहर कोई भी हो सकता है।